जय हनुमान जी, जय श्री राम। हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, उसका अध्याय 3 आज के वीडियो के माध्यम से आपके सामने हनुमान जी की कृपा से प्रस्तुत है। अगर आपने अध्याय 1 और अध्याय 2 नहीं सुना है तो पहले चैनल पर जाकर उन दोनों चैप्टर्स को सुनिएगा, जिसमें कि आपको इसके पहले का ज्ञान प्राप्त हो सके। नहीं तो आपको ठीक से ना ये चैप्टर समझ आएगा, ना ही आगे के चैप्टर समझ आएंगे। तो चलते हैं सीधे अध्याय 3 पर। काल के जाल में चिरंजीवी हनुमान। जब बाबा मातंग, उर्वा और अन्य 2 मातंग पुरुष शहद इकट्ठा कर रहे थे, ठीक उसी समय एक अन्य स्थान पर 6 मातंग महिलाएं ईंधन के लिए लकड़ियां चुन रही थी, क्योंकि वही उनका उस दिन के लिए निर्धारित कार्य था। उनमें से एक लड़की उर्मी थी, जिसकी उम्र 20 साल से 1-2 साल ऊपर ही होगी। बचपन से ही उर्मी को दौरे आने की समस्या थी। उस दिन भी जब वह अन्य 5 मातंग महिलाओं के साथ लकड़ी चुनने गई तो उसे दौरा आ गया। उसके जबड़े जकड़ गए और उसका शरीर थरथराने और झटके खाने लगा। कुछ देर के लिए उसकी याददाश्त चली गई और वह अजीब व्यवहार करने लगी। हर बार की तरह उसे दौरा आने से पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसे दौरा आने वाला है। उसने पहले ही अपने साथ आई अन्य महिलाओं को सचेत कर दिया था और अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लिया था, ताकि उसे दौरे से कोई चोट न लगे। दौरा समाप्त होने के बाद वह थकान के कारण एक पेड़ के नीचे लेट गई। अन्य महिलाएं लकड़ियां चुनने लगी। जिस समय उसे दौरा आया, हनुमान जी उसके पास आ गए थे। अश्विन, जो स्वास्थ्य के जुड़वा देवता है, वहां पर हनुमान जी से पहले ही पहुंच गए थे। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे सर्वशक्तिमान हनुमान, हम जानते हैं कि मातंग आपको बहुत प्रिय हैं और आप उनको किसी समस्या से ग्रस्त नहीं देख सकते, लेकिन उर्मी के रोग में उसकी सहायता करने में हम असमर्थ हैं। अपनी पूरी ज्ञान प्रयोग करने के पश्चात भी हम इसके दौरे ठीक नहीं कर पाए। धूप अच्छे से खिली हुई थी। सूर्य का प्रकाश पेड़ की पत्तियों से छनकर उर्मी के चेहरे पर पड़ रहा था। हनुमान जी ने उसकी तरफ देखा और फिर अश्विनों से बोले, हे जुड़वा देवो, हाँ, मातंग मुझे अति प्रिय है। मैं उर्मी को उसी समय स्वस्थ करना चाहता हूँ, किंतु उर्मी को ठीक करने के लिए आपको इसका इतिहास जानना जरूरी है। आपको इसके पिछले जन्म के बारे में जानना आवश्यक है। अपनी आंखें बंद करो और मैं आपको इसकी आत्मा की पिछले जन्म की यात्रा का दर्शन कराता हूँ। अश्विन देवों ने अपनी आंखें बंद करी तो उन्हें यह दिखाई दिया। उर्मी अपने पिछले जन्म में एक छोटे से गांव में एक किसान की पत्नी थी। एक बार जंगल से कुछ वानर रास्ता भूल गए और उस गांव में आ गए। गांव के बच्चे और बेकार लोगों ने वानरों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक छत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह बच्चों और बेकारों का टीला वानरों का पीछा करने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने पास के खेतों में भी वानरों को चैन से नहीं बैठने दिया। 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और 3 दिन तक वानरों को कुछ खाने को नहीं मिला। वे दिन में यहाँ से वहां जान बचाकर भागते और रात को कहीं छुपकर बैठ जाते। चौथे दिन वो बहुत ही थके और परेशान थे। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें ना तो खाने को कुछ मिला और ना ही शांति से बैठने का अवसर मिला। वे उस किसान की पत्नी के घर की छत पर पहुंचे। यह घर गांव की सीमा पर एकांत में था और चारों ओर से बाकी गांव से हटकर था। उस छत पर वानरों ने तुलनात्मक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन इससे पहले कि वो उस छत पर सुख की सांस लेते, उन्हें वहां पर भी किसी के होने के एहसास हुआ। किसान का 9 साल का बेटा लकड़ी की सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान पर कुछ इस तरह खड़ा हुआ था कि सिर्फ उसका सिर मुंडेर से ऊपर निकला हुआ था और वह कौतूहल से छत पर बैठे वानरों को देख रहा था। जब वानरों ने उसको देखा तो उसको वहां से डराकर भगाने के लिए सारे वानर एक साथ दांत निकालकर चीखे। बच्चा डर गया और सीढ़ी से उसकी पकड़ छूट गई। वह नीचे गिर गया और सीधे जमीन पर जा टकराया। गिरते ही वह अचेत हो गया। गांव के हकीम को बुलाया गया। बच्चे का पिता यानी किसान भी खेतों से दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। हकीम ने अपना इलाज शुरू किया, लेकिन बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी। जब ग्रामवासियों को पता चला कि वानरों के कारण एक बच्चा घायल हो गया है, तो वे वानरों को मारने के लिए हाथ में लाठियां लेकर बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। वानर उस छत से भाग खड़े हुए और गांव वालों ने उनको जान से मारने के इरादे से पीछा करना शुरू कर दिया। वानर बुरी तरह पिट गए, किंतु वे भागते रहे। छिपने के लिए उन्हें कोई स्थान नजर नहीं आ रहा था। कुछ घंटे बाद वे उसी किसान की छत पर वापस आ गए, क्योंकि वही एक ऐसा घर था जिसकी छत अन्य किसी घर से जुड़ी हुई नहीं थी। जब भीड़ छत पर चढ़ने के लिए किसान के घर आई तो किसान की पत्नी ने उनको वहां से चले जाने को कहा।
उसने उनमें से किसी को भी ऊपर नहीं चढ़ने दिया। उसने सबको वहां से यह कहकर चले जाने की प्रार्थना की कि उसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जो बच्चे उसकी छत पर पत्थर फेंक रहे थे वह उन पर चिल्लाई। वह तब तक अपने घर के दरवाजे से नहीं हिली जब तक कि उस भीड़ का आखिरी व्यक्ति भी वहां से चला नहीं गया। हकीम ने गर्म पानी मांगा। वह अंदर गई और गर्म पानी चूल्हे पर रख दिया। उसकी छठी इंद्री संकेत दे रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो अपने आप को विश्वास दिला रही थी कि उसके बच्चे को केवल हल्की सी चोट लगी है और वह जल्द ठीक हो जाएगा। जब गर्म पानी हो गया तो वह हकीम के पास एक गिलास पानी ले गई। हकीम बच्चे के हाथ रगड़ रहा था। वह भूल गया कि उसने गर्म पानी क्यों मंगवाया था। उसे खुद नहीं पता था कि वह कर क्या रहा है। वह सिर्फ दिखावा कर रहा था कि वह जो कुछ कर रहा है उसे पूरा ज्ञान है। बच्चे को कोई बाहरी चोट नहीं लगी थी, चोट मस्तिष्क के अंदर लगी थी। किसान और उसकी पत्नी को हकीम पर पूरा विश्वास था। पत्नी गर्म पानी देकर रसोई में आ गई, अपने आप को यह विश्वास दिलाने के लिए कि सब कुछ पहले जैसा है। उसने अपने डर को दबाने के लिए वह रसोई में कुछ काम ढूंढने लगी। वह खाना पहले ही बना चुकी थी, कोई काम बाकी नहीं था। उसके मन में एक विचार आया। उसने कुछ खाना और खेतों से आए हुए कुछ ताजा फल लिए। वह सीढ़ी के ऊपर चढ़ी और खाना तथा फल वानरों के लिए छत पर फेंक दिया। उस क्षण श्री हनुमान जी किसी जंगल में ध्यान कर रहे थे। हर क्षण हजारों लोग वानरों को भोजन खिलाते हैं, लेकिन जब किसान की पत्नी ने वानरों को भोजन दिया तो हनुमान जी को सूचना घंटी बजती सुनाई दी। वे तुरंत ध्यान की मुद्रा से उठे और समय के देवता काल को बुलाया। जब काल हाजिर हुए तो हनुमान जी ने पूछा, काल, मैं अपने प्रभु के चरणों में ध्यान में मग्न था कि तभी मुझे एक सूचना घंटी सुनाई दी। ऐसी घंटी तब सुनाई देती है जब कोई भक्त कड़ी तपस्या करता है। मुझे बताइए कि अभी अभी मुझे प्रसन्न करने के लिए कड़ा तप किसने किया? मैं अपने प्रभु के ध्यान में मग्न था, अतः मैं देख नहीं पाया। काल ने उत्तर दिया, हे सर्वशक्तिमान हनुमान, मुझे भी वह कंपन सुनाई दिया जो आपने सुना। एक किसान का घर इस कंपन का उद्गम स्थल था। मैं सिर्फ इतना देख पाया कि किसान की पत्नी ने कुछ वानरों को भोजन दिया जो उसके घर की छत पर बैठे थे और 3 दिन से भूखे थे। हे काल, ऐसी घंटी तब बजती है जब मेरे या भगवान विष्णु के प्रति असाधारण भक्ति का प्रदर्शन होता है। अगर यह घंटी किसान की पत्नी द्वारा वानरों को भोजन देने से बची है तो ये वानर कौन है जिनको भोजन दिया गया है? वे कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। क्या वे मातंगों के वानर हैं? हनुमान जी ने पूछा। हे हनुमान, मातंग तो इस किसान के घर से बहुत दूर रहते हैं, वे यहाँ नहीं आ सकते। मुझे तो वे साधारण वानर लगते हैं, अन्यथा वे जंगल का रास्ता कैसे भूलते? मैं किसान की पत्नी द्वारा इन वानरों को फल खिलाने के कार्य में कुछ असाधारण नहीं देखता। मैं आपको यह घटना फिर से दिखाता हूँ, आप स्वयं देख लीजिए। काल चूंकि समय के देव हैं, उन्होंने उस घटना को हनुमान जी को फिर से ज्यों का त्यों दिखा दिया। किसान के घर हुई घटना को देखने के बाद हनुमान जी बोले, हे काल, वानर साधारण है, लेकिन किसान की पत्नी द्वारा किया गया कार्य असाधारण है। जब कोई स्त्री अपनी रसोई में जाती है तब वह अपने परिवार के बारे में यह सोचती है कि सबने खाना खाया या नहीं। जब किसान की पत्नी अपनी रसोई में गई तब उसे अपनी छत पर बैठे वानरों का भी विचार आया, अर्थात उसने वानरों को केवल इसलिए अपने परिवार का सदस्य समझा क्योंकि वह उसकी छत पर बैठे थे। उसने वानरों को भोजन शुद्ध प्रेम की पवित्र भावना के साथ दिया। वह आपकी परम भक्त लगती है हनुमान जी, काल ने टिप्पणी की। वह मेरी पूजा नहीं करती क्योंकि उसके गांव में यह भ्रांति फैली हुई है कि महिलाओं को मेरी पूजा नहीं करनी चाहिए। वह इस भ्रांति में विश्वास नहीं करती, किंतु उसे गांव की परंपराओं का निर्वाह करना पड़ता है। वह मेरी पूजा भले ही ना करती हो, लेकिन वह बहुत ही सत्यकर्मी स्त्री है। उसका हर कार्य एक परम भक्त द्वारा किए जाने वाले कार्यों जैसा ही है। हे काल, जब वह किसी कठिनाई में आएगी तब वह मेरी पूजा नहीं करेगी, इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा कि वो कठिनाई में है। मैं आपको यह उत्तरदायित्व देता हूँ कि जब भी यह स्त्री कठिनाई में हो आप मुझे सूचित करें ताकि मैं इसकी रक्षा कर सकूं। किस जीव के भविष्य में क्या होने वाला है यह काल को भली भांति पता है। काल ने किसान के बच्चे के भविष्य की गणना की और बोले, हे हनुमान जी, इस स्त्री को आपकी आवश्यकता इसी समय है। उसका बच्चा बेहोश है और जैसा कि मैं साफ देख सकता हूँ ठीक 6 घंटे और 30 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। केवल आप ही इतने शक्तिशाली हैं कि मृत्यु को हराकर इस बच्चे के जीवन की रक्षा कर सकें। हनुमान जी ने जैसे ही यह सुना वे वहां से ओझल हो गए और तुरंत किसान के घर पहुंचे। सेतु की टिप्पणी,
रामायण काल में हनुमान जी पवन वेग से उड़ते थे, लेकिन जब उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला तब वे समय के बंधन से मुक्त हो गए। अब वे असीम गति से चलते हैं, अर्थात उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, चाहे दूरी लाखों मील की हो या 1 मील की। गांव के मानकों के अनुसार किसान का घर अच्छे से बना हुआ था। बच्चा बरामदे में पड़ी खाट पर लिटा रखा था। हकीम और बच्चे का पिता उसके पास बैठे हुए उसकी मूर्छा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। किसान की पत्नी चिंता में घर के एक कोने से दूसरे कोने में जा रही थी। हनुमान जी ने मनुष्य की नजर से बच्चे को देखा। बच्चे के शरीर पर कहीं भी चोट दिखाई नहीं दी, कहीं से भी खून नहीं निकला था, शायद चोट मस्तिष्क के अंदर लगी थी। हनुमान जी ने श्वास के जुड़वा देवों अश्विन को बुलाया। अन्य देवों की तरह अश्विन भी जीवों के लिए अदृश्य है। नश्वर संसार की कोई भी वस्तु वे भेज सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वे एक पक्की दीवार को बिना तोड़े उसके अंदर से गुजर सकते हैं। मस्तिष्क की सर्जरी करने के लिए उनको मस्तिष्क को कहीं से काटने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके औजार बिना काटे मस्तिष्क के अंदर घुस सकते हैं। उन्होंने बच्चे के मस्तिष्क की सर्जरी की, लेकिन बच्चे को होश नहीं आया। अश्विन बोले, हे हनुमान, मस्तिष्क में एक चोट लगी थी जिसे हमने ठीक कर दिया है। अब बच्चे का शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फिर भी वह होश में नहीं आया। हमें लगता है कि यह बच्चा अब होश में नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी चेतना अगले जन्म की ओर प्रस्थान कर चुकी है। अब इसकी चेतना को इस शरीर में लाना संभव नहीं है। अब इसकी चेतना दूसरा शरीर ही धारण करेगी। हनुमान जी ने अश्विनों को धन्यवाद दिया और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। अगर किसी के शरीर से खून बह गया हो तो कहा जा सकता है कि वह मरेगा। अगर कोई किसी खतरनाक अवस्था में हो तब कहा जा सकता है कि वह मरेगा। लेकिन जैसा कि अश्विनों ने घोषित किया था, बच्चे का शरीर तथा मस्तिष्क दोनों स्वस्थ थे। कम से कम किसी मनुष्य की आंखों से देखने से तो उस बच्चे के आसपास कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। फिर भी तो बच्चा मरने वाला था। क्या कोई ऐसा खतरा वहां पर था जिसे मनुष्य की आंखों से देखना असंभव हो? अगर वह बच्चा मरता तो कोई भी इंसान भगवान, शैतान या किसी अदृश्य शक्ति को दोष देता। लेकिन हनुमान जी के लिए तो कुछ भी अदृश्य नहीं है, वे सब कुछ देख सकते हैं। वे बच्चे की मौत का कारण जानकर उसे बचा सकते थे। उन्होंने एक पल के लिए कुछ सोचा और पुनः काल यानी समय के देवता को बुलाया। जब काल वहां पर प्रकट हुए तो हनुमान जी ने बच्चे की ओर देखा, क्योंकि अब काल का जाल नजर आ रहा था जिसमें हम सब फंसे होते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे काल, मैं देख सकता हूँ कि बच्चा सुविधा पूर्वक समय के धागों पर लेटा हुआ है। मुझे कोई भी धागा टूटा नहीं दिखाई दे रहा। फिर क्या कारण है कि यह बच्चा 6 घंटे में मरने वाला है? काल ने बताया, भगवान, जिस समय के धागे पर यह बच्चा लेटा हुआ है उन धागों को ध्यान से देखिए। ये धागे गतिमान हैं और बच्चे को आगे की ओर ले जा रहे हैं। आगे एक चरम अंत, डेड एंड है। यह बच्चा 6 घंटे में उस चरम अंत पर पहुंच जाएगा। वो देखिए, वो रहा चरम अंत। हनुमान जी ने ध्यान से उस चरम अंत यानी कि डेड एंड की ओर दृष्टि डाली, जिसकी ओर काल संकेत कर रहे थे। वास्तव में वह डेड एंड नहीं, बल्कि समय के धागे वहां नीचे की तरफ 90 डिग्री का तीव्र मोड़ ले रहे थे। उस मोड़ को एक डेड एंड की तरह देखा जा सकता था, जहां से वह बच्चा गिरने वाला था। केवल हनुमान जी और काल यह देखने में सक्षम थे कि बच्चा समय के धागों पर गतिमान है और 6 घंटे में उस मोड़ के नीचे गिरने वाला है। मनुष्य की आंखों से तो केवल यह दिखाई दे रहा था कि बच्चा एक खाट पर आराम से लेटा हुआ है। अगर बच्चा मरता तो किसी भी मनुष्य को केवल यही दिखाई देता कि उसकी सांस थम गई है। केवल हनुमान जी और काल ही समय के उस जाल के खतरों को देख पा रहे थे। हनुमान जी ने कहा, अगर हम इस बच्चे को समय के धागों पर बने इस खतरनाक मोड़ से गिरने से बचा लें तो इसकी जान बच सकती है। काल बोले, अगर यह बच्चा धागे के इसी गुच्छे पर रहेगा जिस पर इस समय है तो अवश्य उस मोड़ पर पहुंचेगा जहां से वो गिर जाएगा। इसका जीवन बचाने के लिए हमें इसको समय के धागों के दूसरे गुच्छे पर स्थानांतरित करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, वह तो सरल कार्य है काल। आप कोई भी समय के धागों का खाली गुच्छा ढूंढकर इस बच्चे को वहां स्थानांतरित कर सकते हैं। काल बोले, हे हनुमान, हम इस बच्चे को किसी भी खाली पड़े गुच्छे पर स्थानांतरित नहीं कर सकते। बच्चे का कोई रक्त संबंधी ही अपने समय के धागे इस बच्चे को दान कर सकता है। उन दान किए धागों पर ही हम इस बच्चे को स्थानांतरित कर सकते हैं। बच्चे की माता अपने समय के कुछ धागे अपने बच्चे को प्रसन्नता से दान करेगी। बच्चे का जीवन बचाने के लिए कितने धागों की आवश्यकता है? हनुमान जी ने पूछा। काल ने उत्तर दिया, हे हनुमान जी, किसी भी मनुष्य को सुरक्षित जीवन जीने के लिए कम से कम 7 समय के धागों की आवश्यकता होती है। बच्चे की माँ भली औरत है, इसलिए उसके पास 13 समय के धागे हैं। बच्चे को 7 धागों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
बच्चे को 7 धागे दान करने के पश्चात माता के पास केवल 6 धागे बचेंगे और इससे उसका जीवन खतरे में आ जाएगा। हनुमान जी ने पूछा, क्या बच्चे का पिता 1-2 धागे दान कर सकता है? नहीं हनुमान जी, उसके पास केवल 7 धागे हैं, वो एक भी धागा दान करने की अवस्था में नहीं है, काल ने बताया। इसका अर्थ यह है कि पुत्र का जीवन बच सकता है या फिर माता का, दोनों एक साथ जीवित नहीं रह सकते। क्या इन दोनों को बचाने का मार्ग आपको दिखाई दे रहा है? हनुमान जी ने पूछा। काल ने उत्तर दिया, हे हनुमान, एक साधारण मनुष्य अपने समय के धागे केवल अपने रक्त संबंधियों को दान कर सकता है, लेकिन कोई तपस्वी अपने समय के धागे किसी को भी दान कर सकता है। अगर हमें कोई ऐसा तपस्वी मिल जाए जो मोक्ष के मार्ग पर हो, तो वह अपने धागे सीधे इस बच्चे को या उसकी माता को दान कर सकता है। हनुमान जी बोले, हे काल, जाओ और किसी आसपास के जंगल में ऐसे तपस्वी का पता लगाओ जो मुझसे मिलने की इच्छा रखता हो। उसे सूचना दो कि मैं यहाँ हूँ, अगर मुझसे मिलना है तो वह तुरंत यहाँ आ जाए। उसे यह भी पता देना कि यहाँ पर उसकी आवश्यकता है। काल वहां से ओझल हो गए और पास के एक जंगल में तपस्या कर रहे एक तपस्वी के सामने प्रकट हुए। तपस्वी को जब यह बताया गया कि किसान के घर में स्वयं हनुमान जी पधारे हैं और वो तुरंत उसको आने के लिए बुला रहे हैं, तो वो तैयार हो गया। वह तेजी से जंगल के उस गांव की तरफ बढ़ चला जहां पर किसान का घर था। इस दौरान हनुमान जी किसान के घर की छत पर चले गए, जहां भूखे और डरे हुए वानर किसान की पत्नी द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर रहे थे। वे वानरों के सामने वानर के रूप में ही प्रकट हुए। वानरों ने तुरंत उनको पहचान लिया। हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया और जंगल जाने का रास्ता बताया। उन्होंने वानरों को सूर्यास्त होने तक छत पर ही रहने की सलाह दी और सूर्यास्त के बाद जंगल में लौट जाने को कहा। सूर्यास्त तक हनुमान जी भी वानरों के साथ छत पर ही रहे। उन्होंने वानरों के साथ विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया और उनको उनके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में भी बताया, जिनके कारण वे जंगल का रास्ता भूले और गांव वालों के हाथों दंडित हुए। सूर्यास्त के बाद वानरों ने जंगल की तरफ हनुमान जी द्वारा बताए गए मार्ग पर यात्रा आरंभ कर दी और हनुमान जी छत से नीचे आ गए। तपस्वी अभी तक नहीं पहुंचा था। बच्चे के जीवन के आखिरी 10 मिनट बचे थे। हनुमान जी ने काल को बुलाया और पूछा, हे काल, तपस्वी कहाँ है? अगर वह यहाँ 10 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा तो बच्चा मर जाएगा। काल ने उत्तर दिया, हनुमान जी, तपस्वी जितना तेज आ सकता है इधर आ रहा है, लेकिन उसे 30 मिनट के करीब का समय लगेगा। जब तक तपस्वी नहीं आता, हमें बच्चे को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगर अभी के लिए बच्चे की माता अपने समय के 7 धागे बच्चे को दान कर दे तो उसकी जान बच जाएगी। उसके बाद यह माता तपस्वी के आने तक अपने बचे 6 धागों से जीवन जी लेगी। तपस्वी के आने के बाद अपना एक धागा वह इस माता को देकर इसके जीवन को खतरे से बाहर निकाल देगा। हनुमान जी ने बच्चे और उसकी माता की तरफ देखा। माता अपने बच्चे के पास ही बैठी हुई थी। हनुमान जी बोले, काल, माता यह प्रार्थना कर रही है कि उसकी जान ले ली जाए, लेकिन बच्चे की जान बचा ली जाए। इसका अर्थ है कि वो अपने समय के धागे अपने बच्चे को दान करने के लिए तैयार है। आप उसके 7 धागे लेकर बच्चे को उन पर स्थानांतरित कर दीजिए। यह आपके लिए कठिन कार्य नहीं है। काल ने बच्चे की माता की तरफ देखा और बोले, हे हनुमान जी, उस समय के धागों के गुच्छे को देखिए जिस पर वह माता विराजमान है। वो अपने 13 के 13 धागों को कसकर पकड़कर बैठी है। उसे 7 धागों को ढीला छोड़ना होगा। वे बल स्वरूप उसके धागे नहीं खींच सकता हूँ। अगर उसकी प्रार्थना सच्ची है और वह सच में ही अपना जीवन अपने पुत्र के लिए न्यौछावर करना चाहती है, तो मुझे समझ नहीं आता कि उसने अपने समय के धागों को इतना कसकर क्यों पकड़ा हुआ है। इससे तो यही पता चलता है कि उसे अपने बच्चे से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। नहीं काल, ऐसा नहीं है, हनुमान जी ने बताया। वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। वह प्रेम से अपना जीवन अपने पुत्र का जीवन बचाने के लिए न्यौछावर कर सकती है। समस्या यह है कि उसने अपने पुत्र के प्रति लगाव है। प्रेम और लगाव 2 अलग अलग चीजें हैं। जहां प्रेम मनुष्य को मुक्ति देता है, वहीं लगाव केवल भय पैदा करता है। इसी लगाव से जन्मे भय का परिणाम है कि वह अपने उन्हीं धागों को कसकर पकड़ के बैठी है। तो उसे अपने लगाव का त्याग करना होगा हनुमान जी, तभी उसकी अपने धागों पर पकड़ ढीली पड़ेगी और तभी मैं उसके धागे उसके बच्चे को दे पाऊंगा। समय तेजी से निकल रहा था। अब केवल 4 मिनट बचे थे। वह बच्चा 4 मिनट में मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। हनुमान जी ने कुछ सोचा और पवन देव यानी हवा के देवता को बुलाया। जब पवन देव प्रकट हुए तो हनुमान जी ने कहा, हे पवन देव, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस बच्चे के शरीर का तुरंत त्याग कर दें। पवन देव यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बोले, हे सर्वशक्तिमान हनुमान, आप सभी भक्तों के रक्षक हैं। आप मुझे इस बच्चे के शरीर का त्याग करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जैसे ही मैं इसके शरीर का त्याग करूंगा, यह मर जाएगा। उसके जीवन में जो 4 मिनट बचे हैं, उन 4 मिनट तो कम से कम उसको जीने दीजिए।
उसके बाद जैसा उसके भाग्य में लिखा है मैं उसके शरीर को छोड़ दूंगा। आप मुझे अभी उसका शरीर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? हनुमान जी बोले, हे पवन देव, चर्चा के लिए समय नहीं है, आप कृपया तुरंत इस बच्चे की देह का त्याग कर दीजिए। पवन देव ने उसी समय उस बच्चे की देह का त्याग कर दिया। फलस्वरूप बच्चे की सांस रुक गई। हकीम ने उसे मरा घोषित कर दिया। बच्चे का पिता रोने लगा। माता अविश्वास से सुन्न सी हो गई। किसान के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी उसके घर दौड़े चले आए। किसान की पत्नी लगभग 3 मिनट तक अविश्वास में सुन्न रही। चौथे मिनट में वह फूट पड़ी। जब उसके मन मस्तिष्क में यह विश्वास हो गया कि उसका बच्चा मर गया है, उसकी सभी आशाएं और आशाओं से जन्मे सभी भय खत्म हो गए। परिणाम स्वरूप उसका अपने समय के धागों से पकड़ ढीली हो गई। हनुमान जी ने काल की तरफ इशारा किया। काल तुरंत हरकत में आए और बच्चे की माता के समय के 7 धागों को बच्चे की तरफ ले गए। इस तरह बच्चा उन 7 धागों पर स्थानांतरित हो गया और वह पुनः जीवित हो गया। दुख की चीखें खुशी में तब्दील हो गई। हनुमान जी ने सुख की सांस ली। काल और पवन देव ने हनुमान जी की बुद्धिमत्ता को प्रणाम किया। भगवान विष्णु वैकुंठ में मुस्कुराए। हनुमान जी ने अपने भगवान विष्णु श्री राम को वहीं से प्रणाम किया। लेकिन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। किसान की पत्नी का जीवन अभी भी खतरे में था, क्योंकि अपने जीवन के 7 धागे उसने अपने पुत्र को दान कर दिए थे, इसलिए उसके पास केवल 6 धागे बचे थे। वह उस समय किसी बीमारी के लक्षण तो महसूस नहीं कर रही थी, किंतु आवश्यक 7 धागे न होने के कारण उसके पास अंदरूनी अथवा बाहरी कोई भी संकट किसी भी समय आ सकता था। काल ने हनुमान जी को भरोसा दिलाया, हे हनुमान जी, मैं इस महिला का भविष्य देख सकता हूँ। इसके साथ अगले 3 घंटे तक तो कुछ भी बुरा घटित नहीं होगा। तब तक वह तपस्वी आकर अपने समय का 1 धागा इसे दान कर देगा। हे काल, वह तपस्वी इस समय कहाँ है? क्या वह गांव में प्रवेश कर चुका है? उसे यहाँ पहुंचने में और कितना समय लगेगा? हनुमान जी ने काल से पूछा। वह नजदीक ही है हनुमान जी, उसे यहाँ पहुंचने में 20 मिनट और लगेंगे, काल ने सूचना दी। जब वह तपस्वी इस घर में पहुंचेगा तब तपस्वी और इस बच्चे की माता एक दूसरे के नजदीक होंगे, किंतु इनके बीच समय के धागों का आदान प्रदान हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि तपस्वी और इस माता की आत्माएं भी नजदीक आए। उसमें क्या समस्या है काल? आप इतना चिंता में क्यों हैं? जब वह तपस्वी यहाँ आएगा वह खाना मांगेगा। किसान की पत्नी भली औरत है, वह तपस्वी की सेवा करेगी। तपस्वी खुश होकर उसे कोई वरदान देना चाहेंगे। इस प्रकार उनकी आत्माएं पास आ जाएंगी। उस क्षण आप उनके बीच समय के धागों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हनुमान जी बोले, हे हनुमान जी, यह गांव अज्ञानी, निराशावादी और स्वयं को अत्यंत ज्ञानी मानने वाले दंभी लोगों का गांव है। इस घर में इतने सारे स्त्री पुरुष इकट्ठा हैं। मुझे भय है कि वे तपस्वी के आते ही उनके बारे में इधर उधर की मूर्खतापूर्ण बातें करना शुरू कर देंगे। तपस्वी तो क्रोधित नहीं होंगे, लेकिन इन स्त्री पुरुषों की बातों से इस बच्चे की माता के मन में अनावश्यक शंकाएं पैदा हो जाएंगी और शायद वह पूर्ण समर्पण भाव के साथ तपस्वी की सेवा नहीं कर पाएगी। परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा तपस्वी की आत्मा के नजदीक नहीं आ पाएगी और मैं इनके बीच में समय के धागों का आदान प्रदान नहीं कर पाऊंगा। काल ने अपना भय जाहिर किया। हनुमान जी मुस्कुराए, हे काल, मैं इस महिला के घर आया हूँ तो यह तो पक्का है कि यह महिला साधारण नहीं है। यह भली औरत केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनती है। वह इन इकट्ठा हुए स्त्री पुरुषों की अज्ञान भरी बातों पर ध्यान नहीं देगी। वह तपस्वी की सेवा पूर्ण समर्पण के साथ करेगी। आप इस बारे में निश्चिंत रहें। तपस्वी किसान के घर कुछ मिनट बाद पहुंच गया। जैसा कि काल चिंता जाहिर कर रहे थे, किसान के घर इकट्ठे हुए पड़ोसियों ने तपस्वी के बारे में इधर उधर की बातें शुरू कर दी। तपस्वी घर में प्रवेश कर गए और भोजन की इच्छा जाहिर की। उनकी आंखें उस समय घर में हनुमान जी को ढूंढ रही थी। जैसे ही उन्होंने भोजन की इच्छा जाहिर करी, उन दंभी अज्ञानियों के समूह से एक आवाज आई, सूर्यास्त हो चुका है। असली तपस्वी सूर्यास्त के पश्चात भिक्षा नहीं मांगते। लगता है तुम असली तपस्वी नहीं हो। जैसे ही तपस्वी हनुमान जी को ढूंढता हुए थोड़ा और अंदर आए, उन दंभी अज्ञानी लोगों में से एक ने कहा, असली तपस्वी जंगल की पत्तियां खाकर गुजारा करते हैं और तुम यहाँ स्वादिष्ट भोजन करने आए हो। तुम्हारी जिह्वा तुम्हारे वश में नहीं है, तुम कैसे तपस्वी हो? तपस्वी ने उन अज्ञानी स्त्री पुरुषों की मूर्खतापूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर से खाने की इच्छा जाहिर की और घर में थोड़ा और अंदर आ गए। अंततः उन्हें घर के आंगन में हनुमान जी खड़े दिखाई दिए। वहां पर उपस्थित अज्ञानी भीड़ को हनुमान जी के उपस्थित होने का तनिक भी आभास नहीं था। तपस्वी आंगन में आए और हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम किया। जब भीड़ ने तपस्वी को आंगन में पसरते देखा तो एक ने कहा कि अरे ओ बुरे तांत्रिक, यहाँ पर किसके सामने पसर रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर अपनी कौन सी गंदी तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहे हो? निकल जाओ इस घर से। हनुमान जी ने तपस्वी को आशीर्वाद दिया और बोले, उठो तपस्वी, मैं प्रसन्न हूँ। ये ज्ञानी लोगों का झुंड जो बातें कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। इन स्वार्थी मनुष्यों
के मन में ऐसे दम्भी विचार ही उपजते हैं, किंतु किसान की पत्नी भली औरत है। जाओ और उसे अपनी आत्मा को आपकी आत्मा से जोड़ने का अवसर प्रदान करो, ताकि काल आपके समय के कुछ धागे उसे प्रदान कर सके। किसान और उसकी पत्नी बरामदे में बच्चे के समीप बैठे थे। पत्नी गर्म पानी का ग्लास अपने हाथ में थामे हुई थी, जिसमें से बच्चा पानी की घूंट भर रहा था। हकीम ने बच्चे को गर्म पानी पिलाने को कहा था। वे पड़ोसियों से घिरे हुए थे। तपस्वी सीधे बरामदे में गए और किसान की पत्नी से बोले, हे भली औरत, तुम इस घर की मालकिन लगती हो। मैं घुमक्कड़ तपस्वी हूँ और इस समय पास के जंगल में ठहरा हुआ हूँ। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, उसके बाद मैं जंगल में वापस चला जाऊंगा। किसान की पत्नी ने खड़े होकर तपस्वी को प्रणाम किया। वह बोली, बाबा, मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह घुमक्कड़ हूँ। मेरी आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलती जा रही है और इस जन्म में मेरा ठिकाना यह घर है। मैं इस घर की मालकिन कैसे हो सकती हूँ? यह घर तो मेरी आत्मा की यात्रा में एक ठिकाना मात्र है। तपस्वी जी उस गृहस्थ महिला के मुख से ज्ञान के ऐसे शब्द सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। महिला ने अपने पड़ोसियों को नम्रता पूर्वक वहां पर तपस्वी के बैठने के लिए थोड़ा स्थान खाली करने को कहा। उसने वहां एक चटाई बिछाई और तपस्वी को वहां बैठने का आग्रह किया। उसने तपस्वी को अपनी रसोई में उपलब्ध सबसे अच्छा खाना खिलाया। जब पड़ोसियों ने किसान और उसकी पत्नी को तपस्वी की सेवा करते देखा तो वे वहां से एक एक करके खिसकने लगे। जब तपस्वी ने भोजन समाप्त किया तो किसान की पत्नी बोली, हे ज्ञानी महाराज, बहुत अंधेरा हो चुका है। अब आपका वापस जंगल में जाना सुरक्षित नहीं होगा। कृपया हमारे घर में ठहर जाएं। सुबह होने पर आप जंगल में जा सकते हैं। तपस्वी ने वहां ठहरने के आग्रह को नम्रता पूर्वक ठुकरा दिया, किंतु वे किसान और उसकी पत्नी द्वारा की गई सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे। इस तरह किसान की पत्नी की आत्मा तपस्वी के समीप आ गई। काल ने तपस्वी के समय के कुछ धागे किसान की पत्नी को प्रदान कर दिए। इस तरह किसान की पत्नी का जीवन भी सुरक्षित हो गया। इस घटना के पश्चात किसान की पत्नी का जीवन शांति से बीता। कोई कठिनाई उसको अथवा उसके परिवार को छू भी नहीं पाई, क्योंकि हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे थे। इस घटना के बाद किसान की पत्नी के जीवन में दो बदलाव आए। एक, क्योंकि तपस्वी द्वारा दान किए गए कुछ समय के धागे उसके जीवन का आधार बने, उसका व्यवहार भी कुछ कुछ तपस्वियों जैसा हो गया। वह गृहस्थ की तरह भोग और आनंद के पीछे भागने की बजाय एक तपस्वी की भांति मोक्ष की इच्छा रखने लग गई। क्योंकि उसने अपने समय के 7 धागे अपने पुत्र को दान किए थे और वो 7 धागे उसके पुत्र के जीवन का आधार बने थे, वह अपने पुत्र के साथ अत्यधिक जुड़ाव महसूस करने लगी। इसी आध्यात्मिक लगाव के कारण उसे मोक्ष नहीं मिला। लगाव इतना तीव्र था कि मृत्यु के पश्चात भी उसकी आत्मा दूसरा जन्म लेने के बजाय अपने पुत्र के आसपास भटकती रही। जब उसका पुत्र बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब जाकर उस माँ की आत्मा ने नया जीवन धारण किया। उसके पुत्र के बूढ़ा होकर हुई मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा ने मातंग समुदाय में जन्म लिया, ताकि वह अपने मोक्ष की इच्छा पूरी कर सके। उसका नाम रखा गया उर्मी। उसके पुत्र ने भी लगभग उसी समय दूसरा जन्म किसी दूसरे स्थान पर लिया। इस तरह वह माँ और उसका बच्चा इस जन्म में लगभग एक ही उम्र के हैं और अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, अर्थात वे इस जन्म में बिछड़े हुए हैं, साथ साथ नहीं हैं। उसकी आत्मा यह नया जन्म पूर्णतः स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि वह अपने बेटे से बिछड़ चुकी है। इसी कारण उसने नए जन्म में यानी उर्मी के शरीर में उसको दौरे आते हैं। जब हनुमान जी मातंग समुदाय में आए, उसके दूसरे दिन भी उसे दौरा आया, जब वह अन्य मातंग महिलाओं के साथ लकड़ियां चुनने गई। सेतु की टिप्पणी, वह लड़का जो पिछले जन्म में किसान का बेटा था, अब वह दिल्ली नामक शहर में रहता है, जो भारत देश में है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे हनुमान जी ने उर्मी के दौरों की समस्या हल की और उस समय उस लड़के ने दिल्ली में क्या अनुभव किया। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब आपको इस अध्याय को पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में यह देखना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैंने कुछ नया पा लिया अथवा नया सीख लिया अथवा मेरे प्रभु के प्रति मेरी भक्ति बढ़ गई है, तो फिर आप प्रभु की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़े हैं, आप उतनी ही दूरी पर हैं। अगर आपको अध्याय पढ़ने के बाद में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर से कुछ निकलकर बाहर गिर पड़ा हो और आप आत्मा से हल्का महसूस कर रहे हैं, तब आप अपने प्रभु की तरफ कम से कम एक कदम बढ़ा चुके हैं। अगर आप आत्मा से हल्का महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी आत्मा के आईने से कम एक धूल की परत साफ कर ली है। अब आपका अगला कदम यह होना चाहिए कि क्योंकि वो धूल की परत वहां पुनः ना बैठे, इसलिए आप अपने प्रभु को अर्पण कीजिए। अर्पण या तो फूलों का हो सकता है, या फलों का हो सकता है, या किसी भी वस्तु का हो सकता है जो आपसे जुड़ी हो। मातंग संस्कृति में आत्मा से हल्का महसूस करने के 108 घंटे के अंदर अर्पण किया जाता है। आप बाजार से कुछ फल खरीद के अर्पण कर सकते हैं अथवा
कोई भी चीज जो आपके पैसे से जुड़ी है। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। जब भगवान राम ने अपनी सांसारिक लीलाएं पूरी कर ली और विष्णु लोक में चले गए, तब हनुमान जी भी अयोध्या वापस आ गए और जंगलों में रहने लग गए। वे अपने अदृश्य रूप से भक्तों की सहायता करने लग गए। लेकिन जब महाभारत काल में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में धरती पर आए, तो हनुमान जी भी जंगलों से आ गए और पांडवों की सहायता की। महाभारत युद्ध के पश्चात वो फिर से जंगल में चले गए और अदृश्य रूप से अपने भक्तों की रक्षा करने लग गए। लेकिन दृश्य रूप में केवल ऋषि मुनि ही उन्हें देख सकते थे, या फिर मातंग हर 41 ईयर्स के बाद में उनको देख सकते थे। अब हनुमान जी ने अपनी लीलाएं करके एक बार फिर से पूरे संसार के सामने आकर अपने दृश्य रूप का दर्शन कराया है। लेकिन ऐसा वो तभी करते हैं जब भगवान विष्णु किसी अवतार में धरती पर मौजूद हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि कल्कि अवतार हो चुका है, भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित हो चुके हैं, या फिर अवतार लेने वाले हैं? इसका कुछ हिंट हनुमान जी ने अपनी लीलाओं में दिया है। आगे जैसे जैसे आप अध्याय पढ़ेंगे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। जय हनुमान जी, जय श्री राम।